दूसरे पक्ष की ट्रेड विंडो में डॉर्म 57 कुंजी को देखकर उसकी आंखें लाल होने से खुद को नहीं रोक सकीं। यह एक अनुभवी खिलाड़ी का छात्रावास था। वह डॉर्म 57 की जांच करने गया था। चूंकि अनमय की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब उनके डॉर्म के बारे में जानकारी का निरीक्षण किया जा सकता था। छात्रावास का दरवाजा एक स्तर 2 स्टील का दरवाजा था और हमले की सुविधाएं 2 स्तर 1 पानी की तोपें थीं। बस दरवाजे की कीमत 6000 थी। जल्दी करो और सारा सामान ले आओ, रेविक जेम्स ने अपने अधीनस्थों से आग्रह किया। जल्द ही उसकी व्यापार खिड़की आपूर्ति के ढेर से भर गई। दूसरी ओर, यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त था, सुधीर कपूर ने व्यापार की पुष्टि करने के लिए क्लिक किया। रेविक जेम्स तुरंत सहमत हो गया और उसके हाथ में एक चाबी दिखाई दी। हाँ, वह एक पल के लिए दिल खोलकर हंसा, फिर अचानक अपने अब खाली छात्रावास पर ध्यान दिया और शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अपनी मां को भाड़ में जाओ। अब मेरे पास भोजन की भी कमी है। अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह जल्दी से अपने 2 अंडरलिंग्स को खजाने को खोलने के लिए डॉर्म 57 में ले गया। यह डॉर्म 57 वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण था। अन्यथा उसके अधीनस्थों के पास स्तर 1 डॉर्म भी नहीं होता जिससे उसका चेहरा खो जाता था। सुधीर कपूर के छात्रावास में पतली हवा से आपूर्ति का एक बड़ा ढेर निकला, जिससे श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, ये अनमय के कमरे की चाबी बेचकर हासिल किए गए थे। आप लोग उन्हें व्यवस्थित करते हैं, मैं उसकी अन्य वस्तुओं के मूल्य की जांच करूंगा। सुधीर कपूर तीनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराए। ठीक है, सनाया कुरैशी ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। लिटिल किबा में जमाखोरी गिलहरी की क्षमता थी। जब आपूर्ति को व्यवस्थित करने की बात आती थी तो वह सबसे मेहनती थी। श्रेया कल्शन और यामिनी भी मदद के लिए गए और जल्द ही सुधीर कपूर ने अनमय की संपत्ति का मिलान पूरा कर लिया। 1 स्तर 3 लंबी तलवार, 3 स्तर 2 फेंकने वाले डार्ट्स, 2 स्तर 2 भूतविकर्षक तावीज और एक अज्ञात उद्देश्य के साथ मानचित्र का एक रक्त रंग का टुकड़ा। इसके अलावा केवल कुछ 100 तांबे के सिक्के थे। ऐसा लगता है कि इन दिग्गज खिलाड़ियों को पैसे बचाने की आदत भी नहीं थी। सुधीर कपूर को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि अनमय वास्तव में गरीब है। अगर अनय को इस बारे में पता होता तो वह शायद इतना गुस्से में होता कि वह विरोध करने के लिए फिर से जीवित हो जाता। हालांकि वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी एक नवागंतुक द्वारा गरीब कहा जाना अपमानजनक था। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि सुधीर कपूर बहुत अमीर थे कि अनमय तुलना में गरीब लग रहे थे। पहले 2 दिनों को छोड़कर सुधीर कपूर अगले 2 दिनों तक एक नौसिखिया अमीर की तरह रह रहे थे, घर पर आराम करते हुए भी दूसरों की तुलना में बेहतर रह रहे थे। जबकि अन्य अभी भी सख्त संघर्ष कर रहे थे, वह घर पर 2 महान सुंदरियों के साथ सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट खा रहा था। इन वस्तुओं का कुल मूल्य 6000 से अधिक नहीं है और प्रासंगिक कौशल के बिना इस तरह की एक लंबी तलवार छुरी की तरह व्यावहारिक नहीं है। इसे बेचना शायद मुश्किल होगा। सुधीर कपूर ने हिसाब करते हुए अपनी ठुड्डी को सहलाया। इस पर विचार करने के बाद उसने हथियार नहीं बेचने का फैसला किया और इसके बजाय तीनों महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने दिया। वह एक और बात नहीं भूली थी। वह था, यदि उसके छात्रावास में हर कोई पॉइंट्स लीडर बोर्ड के शीर्ष 10 में स्थान पर था, तो क्या वे छात्रावास को कई बार अपग्रेड कर सकते थे? वह मोहिनी से इस बारे में पूछने लगा। 180 मोहिनी, तो आप जैसे कछुआ शैली के खिलाड़ी के भी ऐसे सपने होते हैं? सुधीर कपूर। इस महिला की बुद्धि एकत्र करने की क्षमता बहुत मजबूत थी। उसने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि का इतनी जल्दी पता लगा लिया था। हालांकि मोहिनी ने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी उसने वह जानकारी साझा की जो वह जानती थी। 180 मोहिनी, इससे कमरे के उन्नयन की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन दूसरों के पुरस्कारों को उस व्यक्ति के साथ सिंक्रनाइज किया जाएगा जिसके पास उच्चतम अंक है। 200 सुधीर कपूर, धन्यवाद। इसके अलावा अनमय गार्जियन स्पिरिट्स पर इतना क्यों टिका हुआ था? 180 मोहिनी, क्योंकि एक छात्रावास में गार्जियन स्पिरिट्स की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उनके पास विविध कार्य हैं और वे अत्यंत दुर्लभ हैं। उसे सिर्फ अकेला मत करो, यहां तक कि मैं भी उनका लालच करता हूं। अगर गार्जियन स्पिरिट्स ने केवल एक छात्रावास के मालिक को नहीं पहचाना, तो मैं निश्चित रूप से आपका छीन लूंगा।
सुधीर कपूर को ये बात अजीब लगी। 200 सुधीर कपूर, तो फिर अनमय ने मुझे लूटने की कोशिश क्यों की? मोहिनी का जवाब सरल और क्रूर था। 180 मोहिनी, वह बेवकूफ शायद गार्जियन स्पिरिट्स के बारे में विशिष्ट नियमों को नहीं जानता था और उसने केवल यह सुना था कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। 200 सुधीर कपूर, धन्यवाद। इसके साथ ही उनकी बातचीत खत्म हो गई और सुधीर कपूर ने एक फैसला ले लिया था। यामिनी, यहां आओ। उसने यामिनी को इशारा किया। क्या हो रहा है? यह सुनकर यामिनी ने अपनी सफेद लंबी पोशाक को चिकना किया और चली गई। श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी ने भी इसे देखा। सुधीर कपूर ने लंबी तलवार सीधे यामिनी को सौंप दी। यह आपके लिए एक उपहार है। यामिनी दंग रह गई। उसने तलवार ली, महसूस किया कि यह एक स्तर 3 की वस्तु थी और तुरंत इनकार में अपने हाथ लहराया। नहीं, नहीं, नहीं। यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यहां तक कि हिमांशी सक्सेना ने भी सिर्फ एक लेवल 3 हथियार ही खरीदा था। बिना कुछ किए उसके पास इतने अच्छे उपकरण कैसे हो सकते थे? सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ाई। बहन यामिनी, बस इसे स्वीकार करो। सनाया कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधीर कपूर ने हमें हथियार भी दिए हैं, लेकिन यह एक स्तर 3 हथियार है। यामिनी ने दबाव महसूस करते हुए अपने गोरे, पतले हाथों को भींच लिया। श्रेया कल्शन को तुरंत थोड़ी जलन हुई। तभी सुधीर कपूर ने उन्हें एक प्राइवेट मैसेज भेजा। 200 सुधीर कपूर, मैं आपके लिए एक नया हथियार भी लाऊंगा जब कोई बाद में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने सनाया कुरैशी को भी यही संदेश भेजा। भले ही उनके बीच एक अच्छा रिश्ता था, कथित निष्पक्षता का मुद्दा, जहां लोग असमान वितरण के बारे में कम और अधिक चिंता करते हैं, अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। दोनों महिलाओं को मैसेज भेजने के बाद सुधीर कपूर ने यामिनी से कहा, अगर तुम यह तलवार ले लोगे तो तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप हर समय घर पर रहना चाहते हैं तो इसे भूल जाइए। ठीक है। यह सुनकर यामिनी के दिल में हिम्मत आ गई और वह मान गई। वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, कुछ भी योगदान नहीं देना चाहती थी। यदि छात्रावास का दरवाजा वास्तव में कभी टूट गया था तो वह भी अपना हिस्सा करने में सक्षम होना चाहती थी। इसे आजमाए, सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी ने आपूर्ति का आयोजन करना बंद कर दिया और यामिनी को तलवार चलाते हुए देखने के लिए दौड़े। तलवार की छाया ने हवा के माध्यम से प्रकाश के तेज चाप खींचे। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था, साधारण लकड़ी थोड़ी सी भी संपर्क पर बिखर गई। समय जल्दी से देर रात तक पहुंच गया और इस अवधि के दौरान मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग ने कई और खिलाड़ियों का स्वागत किया, जिससे कुल आबादी सीधे 100 से अधिक हो गई। और वे सभी अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे। एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नवागंतुक था, सुधीर कपूर के समूह से भी नया, जिसने अभी तक एक भी गेम में भाग नहीं लिया था। सुधीर कपूर के समूह की तुलना में उनके लिए जो बेहतर था वह यह था कि उनमें से प्रत्येक को शुरुआती धन के रूप में 1000 तांबे के सिक्के, एक स्तर 1 छात्रावास का कमरा और 2 मुफ्त गुण मिले। इससे कुछ लोगों में कुटिल विचार विकसित हो गए। अगर वे इन सभी नवागंतुकों को लूट सकते हैं तो वे कितने अमीर बन जाएंगे। 10 नवागंतुकों को लूटने पर 10,000 का शुद्ध लाभ होगा, 70,000 होंगे। हालांकि इस व्यवहार को न केवल नए खिलाड़ियों के एकजुट प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस तरह के कार्यों की निंदा की। अभी के लिए नैतिक चरित्र और अच्छाई बनाम बुराई की चर्चाओं को अलग रखें। इसके अलावा, यदि आपने गलती से किसी को मार डाला और ब्लड ग्रज से कलंकित हो गए, तो पूरी मंजिल पर हर किसी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। बाहर कितनी भी अराजकता क्यों न हो, इसका सुधीर कपूर से कोई लेना देना नहीं था। आप लोग जो चाहे लड़ते हैं, मैं बस सपाट लेटने जा रहा हूं। सुधीर कपूर के घर के लिए शाम का समय भोजन का मुख्य समय था। आज वे हलचल तले हुए व्यंजन खा रहे थे। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं ने एक-एक डिश बनाई और सुधीर कपूर ने खुशी से खाया, पूरी तरह से चुप रहे, बस जितनी जल्दी हो सके खाना खत्म करना चाहते थे। अंत में श्रेया कल्शन ने वह सबसे भयानक, सबसे अवर्णनीय प्रश्न पूछा। सुधीर कपूर, आप इन 3 व्यंजनों को कितने स्कोर देंगे?
जो आना तय था वह आखिरकार आ गया था। सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर की तरफ चमकती निगाहों से देखा। हालांकि यामिनी की निगाहें अधिक आरक्षित थीं, उसने भी कुछ चिंता दिखाते हुए अपने होठों को हल्के से शुद्ध किया। वरिष्ठ काओ, क्या आप सिर्फ आंतरिक संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि आपका स्वाद बेहतर है, तो सनाया कुरैशी और यामिनी निश्चित रूप से दुखी होंगी, और इसके विपरीत। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन को गंभीरता से देखते हुए अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता से कहा, अगली बार इस तरह का सवाल मत पूछो। ओह ठीक है। श्रेया कल्शन को लगा कि सुधीर कपूर सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। इसकी कोई मदद नहीं थी, यह वृत्ति थी। मेरे पास अभी भी 7,000 से अधिक तांबे के सिक्के हैं। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? मैं हिमांशी सक्सेना से इसे हमारे लिए खरीद सकता हूं। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अब देर रात हो चुकी थी, हिमांशी सक्सेना और कुछ अन्य लोग अभी भी आपूर्ति की तलाश में बाहर थे। सच कहूं तो इस समय आपूर्ति की तलाश में बाहर जाना कुछ हद तक खतरनाक था। कई खिलाड़ियों को पहले ही लूट लिया जा चुका था। यहां तक कि अगर उन्होंने आपको नहीं मारा, तो आपके दोनों पैरों को तोड़ना संभव था, इसलिए कोई भी मौत का विरोध नहीं करेगा। व्यक्तियों को लक्षित करने वाली इस तरह की डकैती से पूरी तरह से बचना वास्तव में असंभव था। आखिरकार, जब तक यह सामूहिक को लक्षित नहीं कर रहा था, तब तक लोग एकजुट नहीं थे। शायद ही। यामिनी ने अपना सिर हिलाया, वह कुछ भी सोच नहीं पा रही थी जो वह चाहती थी। श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी को भी ऐसा ही लगा। इस दौरान हर कोई मितव्ययी हो रहा था। वास्तव में, सुधीर कपूर, मुझे लगता है कि आपको मुख्य द्वार को अपग्रेड करने के लिए अपना पैसा बचाना चाहिए। यामिनी ने अपने होठों को शुद्ध किया और सुझाव दिया, सुविधा क्षेत्र स्तर 3 दरवाजे के ब्लूप्रिंट बेचता है। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको बस कुछ सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में लेवल 3 दरवाजे न के बराबर थे। मोहिनी का दरवाजा लेवल 3 वर्मिलियन डोर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भूत प्रकार के राक्षसों के खिलाफ विशेष सुरक्षात्मक प्रभाव होते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस लॉटरी के साथ अपनी किस्मत आजमाता रहूंगा। सुधीर कपूर ने हंसते हुए कहा। वस्तुओं को अपग्रेड करने की उनकी क्षमता को अंततः छिपाना असंभव होगा। इसलिए वह केवल कवर के रूप में यादृच्छिक आइटम अपग्रेड कौशल का उपयोग कर सकता था। ठीक है। सुधीर कपूर को इस बात पर जोर देते देख यामिनी ने और कुछ नहीं कहा। जब स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो को पहले अपग्रेड किया गया था, तो तीनों महिलाओं ने इसे अपनी आंखों से देखा था। वे जानते थे कि सुधीर कपूर ने जिस कौशल का उल्लेख किया है, वह शायद उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी विवरण के लिए दबाव नहीं डाला। इसके अलावा दालान में कुछ लोगों ने भी इस बिंदु पर ध्यान दिया था, लेकिन उन सभी ने माना कि सुधीर कपूर ने किसी अज्ञात समय पर ब्लूप्रिंट खरीदा था। कांस्य दोहराने वाले क्रॉसबो डिजाइन ब्लूप्रिंट को सुविधा क्षेत्र में 3,000 तांबे के सिक्कों के लिए बेचा गया था, जबकि वास्तविक वस्तु की कीमत 7,000 तांबे के सिक्के थी, कुछ ऐसा नहीं जो आम लोग वहन कर सकते थे। खाना खत्म करने के बाद श्रेया कल्शन और अन्य लोग बर्तन धोने चले गए। सुधीर कपूर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने ध्यान कौशल को उन्नत किया। दुःस्वप्न सिक्के -45। ध्यान प्रकार सक्रिय कौशल स्तर 2। अपग्रेड की स्थिति 115 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, किसी भी समय ध्यान की स्थिति में प्रवेश करें, मानसिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में तेजी लाएं। यदि मानसिक ऊर्जा पूरी क्षमता पर है, तो धीरे धीरे कुल मानसिक गुणों को बढ़ाता है। परिचय पहले जैसा ही था। 2 स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो और मेडिटेशन को अपग्रेड करने के बाद सुधीर कपूर के पास अब केवल 119 दुःस्वप्न सिक्के बचे थे। क्या मुझे ध्यान को अपग्रेड करना चाहिए? सुधीर कपूर को दुविधा का सामना करना पड़ा। अगले दरवाजे के उन्नयन के लिए 300 दुःस्वप्न सिक्कों की आवश्यकता थी। अगर वह कुछ भी खर्च नहीं करता है, तो वह कल के बाद दरवाजे को अपग्रेड कर सकता है, जो निस्संदेह सबसे सुरक्षित तरीका था। स्टील डोर प्लस 2 स्तर 2 हमले की सुविधाएं पर्याप्त होनी चाहिए, जब तक कि अनुभवी खिलाड़ी सामूहिक रूप से दस्तक नहीं देते हैं।
खेल शुरू होने के बाद तक डोर अपग्रेड को सहेजना सबसे अच्छा है, इसलिए मैं गेम के प्रकार के आधार पर अपग्रेड दिशा चुन सकता हूं। ध्यान को अपग्रेड करना अब सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प है। मैं कई अतिरिक्त मानसिक विशेषताओं को भी रोल आउट कर सकता हूं। इस पर विचार करने के बाद सुधीर कपूर अब संकोच नहीं करते थे और सीधे ध्यान को उन्नत करते थे। जब आइटम स्तर 3 पर पहुंच गए तो उनमें विशेष परिवर्तन हुए। कौशल कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, और वास्तव में यह सच साबित हुआ। कृपया निम्नलिखित अपग्रेड निर्देशों में से चुनें और 1 मिनट के भीतर अपना चयन करें। 1. पवित्र प्रकाश ध्यान। ध्यान में आपके अपने घावों को ठीक करने की क्षमता शामिल है। 2. प्राकृतिक ध्यान। ध्यान अवस्था में प्रवेश करते समय प्रकृति की धारणा को बढ़ाता है। 3. उन्नत ध्यान। ध्यान प्रभाव में वृद्धि, मानसिक ऊर्जा वसूली की गति तेज, अतिरिक्त मानसिक गुण प्राप्त करने की उच्च संभावना। 10 सेकंड से अधिक सोचने के बाद सुधीर कपूर ने उन्नत ध्यान को चुना। ध्यान खरीदने का उनका मूल उद्देश्य बुनियादी विशेषताओं को बढ़ाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने बचे हुए 4 दुःस्वप्न सिक्कों पर नजर डालते हुए सुधीर कपूर ने चुपचाप अपने संकल्प को मजबूत किया। इसका मतलब यह था कि कुछ समय के लिए चैट रूम में बोलने से बचें और उसकी उपस्थिति को कम से कम करें। जिसके बारे में बात करते हुए जब से नवागंतुक आए थे, उनकी उपस्थिति वैसे भी विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। अब चैट के विषय या तो अनुभवी खिलाड़ी पोंटिफाइंग कर रहे थे या नए खिलाड़ी भोले सवाल पूछ रहे थे। चैट रूम में उनके नाम के आने की आवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। उदाहरण के लिए, इसी समय दूसरी मंजिल का एक अनुभवी खिलाड़ी आगे बढ़ रहा था, साहसपूर्वक दावा कर रहा था कि ज़ोंबी अटैक गेम राउंड के दौरान उसके पास 90% खिलाड़ियों को जीवित रहने के लिए 10 से अधिक अलग अलग तरीके थे, और उसने यह सब काफी दृढ़ता से समझाया। इसने उन्हें कई खिलाड़ियों से प्रशंसा दिलाई, जिन्होंने उन्हें एक महान विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया। यह उल्लेखनीय है कि 10वीं मंजिल पहले से ही भरी हुई थी और कोई भी नया खिलाड़ी अंदर नहीं जा रहा होगा। सुधीर कपूर ने चैट रूम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रेया कल्शन और अन्य लोगों पर नजर डालने के बाद उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। यह ध्यान सत्र विशेष रूप से प्रभावी था। उसकी आत्मजागरूकता मजबूत महसूस हुई, जैसे कि वह अपनी कोशिकाओं से निकलने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकता था, अविश्वसनीय रूप से अद्भुत। अगले दिन सुबह 8 बजे सुधीर कपूर खेत के लिए समय पर बिस्तर पर आ गए, फिर पूरे 8 घंटे तक लगातार सोए। आधार दुःस्वप्न सिक्के 56, रूपांतरण दर 304%, कुल 8 घंटे का उत्पादन 226 दुःस्वप्न सिक्के, कुल दुःस्वप्न सिक्के 230। जागने और अपने लाभ को देखने के बाद सुधीर कपूर पिछली बार की तरह उत्साहित नहीं थे। खेल शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। अधिक से अधिक वह केवल 4 बार दुःस्वप्न सिक्कों की खेती कर सकता था। एक चरम परिदृश्य में यह एक बार अपने दुःस्वप्न बिस्तर को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन जब उन्होंने पहली बार देखा कि दुःस्वप्न बिस्तर को अपग्रेड करने के लिए 1000 दुःस्वप्न सिक्कों की आवश्यकता होती है, तो सुधीर कपूर ने पहले ही इसे जल्द ही अपग्रेड करने के विचार को खारिज कर दिया था। यह बहुत तंग था, एक गलत कदम और वह आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था और जल सकता था। साथ ही बाद में ब्लड ग्रज से कलंकित होने के बाद उन्हें ऐसे विचारों की इच्छा और भी कम हो गई। सबसे अच्छा तरीका 2 दरवाजों के उन्नयन के लिए पर्याप्त बचत करना है। बेहतर होगा कि मैं अब से किसी और दुःस्वप्न सिक्कों का उपयोग न करूं, सुधीर कपूर ने निजी तौर पर सोचा। यदि केवल वह अगले गेम के कठिनाई स्तर को जानता था, तो वह अपने छात्रावास की रक्षात्मक क्षमताओं का अनुमान लगा सकता था, जानबूझकर ब्लड ग्रज का एक बैच जमा कर सकता था और राक्षसों के दस्तक देने और उसके दरवाजे पर अंक पहुंचाने की प्रतीक्षा कर सकता था। चैट रूम में अनुभवी खिलाड़ियों की चर्चाओं से उन्होंने कुछ जानकारी हासिल की थी। किसी गेम का सामना करने वाले पहले चक्र के खिलाड़ियों के लिए पॉइंट्स लीडर बोर्ड शुरू से अंत तक खुला रहेगा। कमजोर राक्षसों का सामना करते समय अनुभवी खिलाड़ी हमला करने की पहल करेंगे। अगर वह राक्षसों को मरने के लिए अपने पास ला सकता है, तो यह कितना उत्साहजनक होगा। उस समय यह सिर्फ कुछ और बार अपनी हमले की सुविधा को मजबूत करने की बात होगी। अगर मोहिनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को सुधीर कपूर के विचारों के बारे में पता चलता तो वे शायद सदमे में डूब जाते।
अन्य लोग केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और यहां आप राक्षसों को खेत के बिंदुओं पर लुभाने के बारे में सोच रहे थे। सुधीर कपूर वास्तव में हाल ही में बहुत आराम से रह रहे थे, अन्यथा उसके पास ऐसे साहसिक, अपरंपरागत विचार नहीं होते। जिन खिलाड़ियों ने लगातार चिंता में अपना दिन बिताया, वे निश्चित रूप से इस तरह से सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। समय बीतता गया और दिन जल्दी से उड़ गया। पूरे दिन कई दर्जन नए निवासियों को प्राप्त करने के अलावा मूल रूप से कुछ भी नहीं हुआ। बेशक यह सुधीर कपूर और उनके समूह के नजरिए से था। अनुभवी खिलाड़ी आपूर्ति को नष्ट करने के सभी प्रयासों को समाप्त कर रहे थे, जबकि नए खिलाड़ी अपने दिमाग को यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पकड़े बिना आपूर्ति बिंदुओं से अधिक संसाधन कैसे निकाले जाएं। हालांकि इसे आराम का समय कहा जाता था, लेकिन प्रतियोगिता वास्तव में कभी नहीं रुकी। यदि मनुष्य वास्तव में एकजुट हो सकते हैं, तो हम 2000 साल पहले अंतरिक्ष में ट्राइसोलरन से लड़ रहे होते। डॉर्म 200 में 4 लोगों के लिए जीवन असाधारण रूप से आरामदायक था। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाएं जब भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, ताश खेलती थीं, और अपने खाली समय के दौरान वे सौंदर्य प्रसाधन भी निकाल सकती थीं और अपना मेकअप भी कर सकती थीं। इस बीच सुधीर कपूर कभी-कभी उनके साथ पोकर भी खेलते थे। उनका बाकी समय या तो शारीरिक प्रशिक्षण करने या ध्यान करने में व्यतीत होता था। खेती एक ऐसी चीज थी जो नशे की लत बन सकती थी। भले ही उनकी मूल विशेषताएं नहीं बदली थीं, सुधीर कपूर स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति में सुधार महसूस कर सकते थे, जिसने साबित कर दिया कि प्रशिक्षण प्रभावी था। एक और साधारण दिन ऐसे ही बीत गया। खेल शुरू होने का समय करीब और करीब आता जा रहा था। कुल दुःस्वप्न सिक्के 456। नियमित रूप से अपने लाभ की जांच करने के बाद सुधीर कपूर ने चैट रूम खोला। चैट रूम में आज का माहौल कल की तुलना में काफी अधिक तनावपूर्ण था। ग्रुप में कम लोग आलस्य से बातें कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि खुद को कैसे विकसित किया जाए ताकि वे खेल के अगले दौर में जीवित रह सकें। उसी समय मैडकिंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में खिलाड़ियों की संख्या आधिकारिक तौर पर 200 से अधिक हो गई। हालांकि जिन अनुभवी खिलाड़ियों ने स्थानांतरित हो गए थे, उन्होंने केवल 3 गेम चक्रों का अनुभव किया था। उन्होंने बहुत सारी जानकारी का खुलासा किया। उदाहरण के लिए, स्टेट पॉइंट कैसे आवंटित करें। मुख्य रूप से संविधान पर ध्यान केंद्रित करना सबसे पारंपरिक निर्माण है, जो अधिकांश खेलों के लिए उपयुक्त है। मुख्य रूप से आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना भूत प्रकार के खेलों के खिलाफ माहिर है, लेकिन यह काफी कौशल निर्भर है। सबसे अच्छा स्टेट अनुपात 3 से 1 है। अधिक चरम बिल्ड 4 से 1 तक जा सकते हैं। 5 से 1 चरम सीमाओं के बीच चरम है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही कोई इस तरह के अंक आवंटित करेगा। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली छात्रावास के मालिक के नेतृत्व में एक विशेष किराएदार। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। जानकारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। श्रेया कल्शन और अन्य के विकास की दिशा तय होने के लिए कम से कम अगले गेम राउंड के बाद तक इंतजार करना होगा। आखिरकार, मेरे पास अब इतने संसाधन नहीं बचे हैं। हालांकि वह घर में छिपे हुए थे, लेकिन सुधीर कपूर खुफिया जानकारी जुटाने में कभी पीछे नहीं रहे। और ठीक इसलिए क्योंकि वह घर पर रह रहा था, उसके पास बहुत समय था, इसलिए उसने चैट रूम में हर एक संदेश पढ़ा। अब तक जानकारी का यह टुकड़ा अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण था। वह श्रेया कल्शन और अन्य लोगों के साथ बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह खुद किस रास्ते पर जाएगा? सच कहूं तो उसने अभी तक फैसला नहीं किया था। खेल अभी भी बहुत शुरुआती चरण था। उनके जैसे नौसिखियों के पास मूल रूप से कोई करियर योजना नहीं थी, मुख्यतः क्योंकि उनके पास उस नींव की कमी थी। यद्यपि उनके पास खुद को बढ़ाने के लिए मुफ्त गुण थे, वे अभी तक अलौकिक स्तर तक नहीं पहुंचे थे। हमले के उनके मुख्य तरीके अभी भी बाहरी वस्तुओं और छात्रावास की रक्षात्मक संरचनाओं पर निर्भर थे। इसके अलावा कई लोग अपने विकास की दिशा निर्धारित कर सकते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण वस्तु या कौशल प्राप्त किया था। वास्तविक रूप से कहें तो कई अनुभवी खिलाड़ी विकास की दिशा की पुष्टि करने के महत्व को समझते थे, लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति में थे। क्योंकि उनके पास कोई निर्णायक मुख्य कौशल या वस्तु नहीं थी, वे केवल प्रवाह के साथ जा सकते थे। इसमें कुछ 3 चक्र खिलाड़ी भी शामिल थे।
इससे पता चला कि विकास की दिशा में ताला लगाना कोई आसान काम नहीं था। सुधीर कपूर के जागने के कुछ देर बाद ही यामिनी और बाकी लोग भी जाग गए। खाना बनाते समय यामिनी की पतली, खूबसूरत पीठ को देखकर सुधीर कपूर काफी खुश हुए। जैसा कि कहा जाता है, जब आप कर सकते हैं तो आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आप कब बाल्टी को लात मार सकते हैं और अच्छे के लिए चले जा सकते हैं। मूल दुहस्वप्न सिक्के 56, रूपांतरण दर 307%, 8 घंटे का कुल उत्पादन 227 दुहस्वप्न सिक्के। कुल दुहस्वप्न सिक्के 683। बीती रात उत्साह में फंसे सुधीर कपूर ने ट्रेडिंग नेटवर्क से कई छोटी चीजें खरीदीं, जिससे सनाया कुरैशी और यामिनी का कंफर्ट लेवल क्रमशः 94 और 95 हो गया, जबकि श्रेया कल्शन 98 कंफर्ट लेवल पर अब तक के अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गईं। हालांकि यह केवल थोड़ी अधिक दुहस्वप्न सिक्के की आय लाता है, सुधीर कपूर ने पहले ही तय कर लिया था कि अब से कंफर्ट लेवल केवल ऊपर जा सकता है, कभी नीचे नहीं। बनी कान और मोजा जैसी चीजें खरीदने में केवल 100 तांबे के सिक्के खर्च होते हैं। और एक और दुहस्वप्न सिक्का होने से एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बच सकती है। लवण सिन्हा, सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर का शरारती हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें गिड़गिड़ाने लगीं। वे कल रात बहुत बेतहाशा खेले थे और आज सुबह इसके बारे में सोचकर उसे शर्म महसूस हुई। सुधीर कपूर ने किराएदार पर छात्रावास के मालिक के पूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए खुशी से गुनगुनाया। उसे पता नहीं था, श्रेया कल्शन और यामिनी पहले से ही जाग रहे थे, जिसे उनके सांस लेने के पैटर्न से निर्धारित किया जा सकता था। सुधीर कपूर सीधे लुढ़क गए और सनाया कुरैशी के साथ सुबह की व्यायाम में शामिल हो गए। बस एक और साधारण दिन। समय एक सफेद घोड़े की छाया की तरह एक दरार को पार करने के लिए बीतता गया, रात एक पल में बीत जाने के लिए लग रहा था। सुबह होते ही सुधीर कपूर को चैट रूम से पता चला कि हिमांशी सक्सेना सुपरमार्केट गई हैं, इसलिए उन्होंने उनसे अपने लिए कुछ चीजें खरीदने को कहा। कुल व्यय 300 तांबे के सिक्के, सभी जूते के सामान। अंतिम परिणाम काफी निराशाजनक था। क्रीम रंग की ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी पहनने के बाद केवल यामिनी का कंफर्ट लेवल 1 अंक बढ़ गया। शायद इसलिए कि जूते उनके स्टाइल से मेल नहीं खाते थे। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन को पहनने के बाद कोई कंफर्ट लेवल नहीं मिला। उस सुबह यामिनी की किस्मत बहुत खराब थी। आह! यह देखकर कि सुधीर कपूर और अन्य लोग सो गए थे, श्रेया कल्शन ने चुपके से आह भरी, अंदर से काफी उदासी महसूस कर रही थी। वह खुश थी कि सुधीर कपूर ने उन्हें उपहार खरीदे। लिटिल लैंग ने सिस्टर यामिनी के लिए उपहार खरीदकर सिस्टर यामिनी को बहुत खुश कर दिया। लेकिन सिस्टर यामिनी को वास्तव में लिटिल लैंग का यामिनी के साथ बुरा व्यवहार पसंद नहीं आया। हम्फ, क्या बुरा आदमी है, वह देरस बेर बिस्तर पर मर जाएगा, मन ही मन बड़बड़ाते हुए श्रेया कल्शन पलट गई और सो गई। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं गर्भवती हो सकती हूं? यामिनी ने केवल अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन वास्तव में सो नहीं गई थी। गर्भावस्था एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में तीनों महिलाएं चिंतित थीं। लेकिन इस माहौल में उन्हें सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहना कुछ हद तक हास्यास्पद था। वर्तमान में छात्रावास की इमारत में कुछ युगल छात्रावास थे, लेकिन लगभग किसी के पास सुरक्षा उपायों से परेशान होने की फुर्सत नहीं थी। यदि आप वास्तव में कंडोम खरीदने जाते हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप एक बेवकूफ हैं। यदि आप 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, तो यह पहले से ही काफी प्रभावशाली है, इसके बाद क्या होता है, इसकी परवाह कौन करेगा? हालांकि, भले ही उन्होंने यह कहा, फिर भी हर कोई इसके बारे में बाद में सोचेगा और अनिवार्य रूप से चिंता करेगा। कुछ प्लेटफॉर्मों पर गर्भावस्था से संबंधित वीडियो खोजते हुए सबसे अधिक पसंद की जाने वाली टिप्पणियां गर्लफ्रेंड के लिए पीरियड्स का स्वागत करने या स्वागत करने वाली अवधि के बारे में थीं। इसमें कोई मदद नहीं थी, गर्भावस्था काफी गंभीर मामला था। आइए पहले खेल के इस दौर में जीवित रहें, अगली बार देखें कि क्या हम सुधीर कपूर को बाहर करने के लिए कह सकते हैं। सनाया कुरैशी ने दीवार का सामना किया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपक रही थीं, नींद भी नहीं आ रही थी। केवल एक ही जो वास्तव में खत्म करने के तुरंत बाद सो सकता था, वह अकेले सुधीर कपूर थे। हालांकि, अन्य 2 महिलाओं के विपरीत,
वह अन्य चीजों के बारे में सोच रही थी। मुझे अपने आंकड़े कैसे आवंटित करना चाहिए? मैं वास्तव में लवण सिन्हा की भी मदद करना चाहता हूं। सुधीर कपूर का अकेले दम पर दिग्गज खिलाड़ियों को मारना वास्तव में अच्छा लग रहा था, लेकिन इसने सनाया कुरैशी को भी दोषी महसूस कराया। उसे लगा कि वह बहुत बेकार है, खाना पकाने और सफाई के अलावा वह सुधीर कपूर की किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकती थी। चूंकि मैं सो नहीं सकता, इसलिए मैं चैट रूम को और अधिक ब्राउज करूंगा। फिर अगले दिन शाम 5 बजे। गेम उल्टी गिनती, 1 दिन 1 घंटा 01 मिनट। मूल दुहस्वप्न सिक्के 56, रूपांतरण दर 308%, 8 घंटे का कुल उत्पादन 228 दुहस्वप्न सिक्के। कुल दुहस्वप्न सिक्के 911। यह पहली बार था जब सुधीर कपूर के पास इतने सारे दुहस्वप्न सिक्के थे। यह कहना कि वह उत्साहित नहीं थे असंभव होगा। सुधीर कपूर ने एक क्लिक अपग्रेड द्वारा लाए गए रोमांच को रोक लिया, एक गहरी सांस ली, बिस्तर से बाहर निकले और 2 पुशअप्स किए। सनाया कुरैशी ने चुपचाप अपनी आंखों में एक चीरा खोला, सुधीर कपूर को फर्श पर बल लगाते हुए देखा और चुपके से आराम किया। कम से कम वह उस पर बल नहीं लगा रहा था। सुधीर कपूर, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्रेया कल्शन ने सुधीर कपूर की ओर देखते हुए पूछा। पुशअप्स करने में क्या गलत है? सुधीर कपूर की आंखों में असमंजस की झलक झलक रही थी। पुशअप्स करने से उसे पसीना आता था, जो वास्तव में श्रेया कल्शन और अन्य लोगों के लिए बाद में फर्श को पहुंचने में परेशानी होगी, लेकिन यह उल्लेख करने लायक नहीं था। श्रेया कल्शन के ऐसा कहने का यही एकमात्र कारण था। क्या आप नहीं जानते कि छात्रावास का फर्श पवित्र और अनुलंघनीय है? श्रेया कल्शन गुनगुनाया। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया और वह सीधे लुढ़क गए और उछल पड़े, श्रेया कल्शन की ओर चल पड़े। किराएदारों पर छात्रावास के मालिक का अधिकार असीमित था। फिर एक बार 6 बजे बीत जाने के बाद खेल का अगला दौर शुरू होने तक केवल 23 घंटे बचे थे। इस दिन खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच गई, आपसी उत्पीड़न अपनी सीमा तक पहुंच गया। नतीजतन 2 हत्याएं हुईं। अपराधी क्रमशः चौथी और तीसरी मंजिल के रहने वाले थे। इसने तुरंत चौथी और तीसरी मंजिल के निवासियों के बीच हंगामा मचा दिया, जिन्होंने खेल शुरू होते ही उन 2 ब्लड ग्रज खिलाड़ियों के शयनगृह को तोड़ने की धमकी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पहले मर गए। सुधीर कपूर चुपचाप खुद पर आग लगाने से बचने के लिए दुबक गए। उसने उस पर खून की शिकायत भी की। शोर शराबे के बीच नए निवासी पहुंचे। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने लगातार शिकायत करते हुए कहा कि छात्रावास की इमारत में जितने अधिक लोग होंगे, खेल की कठिनाई उतनी ही अधिक होगी। लेकिन कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए इसकी परवाह नहीं की। इतने दिनों तक देखने के बाद सुधीर कपूर को कुछ नजर आया था। सबसे अंधविश्वासी ये अनुभवी खिलाड़ी थे, कुछ सिद्धांत गेम ड्रॉ के लिए पैडिंग की तरह थे, कुछ उन्हें सुसमाचार की सच्चाई के रूप में मानते थे, जबकि अन्य ने उनका उपहास किया। सुधीर कपूर ने आलू के चिप्स का एक बैग फाड़ दिया, सोचते सोचते खाते हुए। ऐसा लगता है कि किसी भी अनुभवी खिलाड़ी का अनुभव 3 चक्रों से अधिक नहीं है। अब इतने सारे विशेषज्ञों के साथ मैं अगोचर हो गया हूं। पूर्व प्रतिभाशाली रेविक जेम्स अब एक छोटे चरित्र में कम हो गए हैं। हिमांशी सक्सेना हालांकि काफी अच्छा कर रही हैं, 10वीं मंजिल के छात्रावास में उनके पास सबसे अधिक लोग हैं, मूल रूप से फ्लोर लीडर के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर रहे हैं। फ्लोर लीडर, यह प्रत्येक मंजिल के बॉस का शीर्षक था। पहली मंजिल पर इसका फ्लोर लीडर था, दूसरी मंजिल पर इसका फ्लोर लीडर था। इसका मतलब यह नहीं था कि फ्लोर लीडर आवश्यक रूप से अपनी मंजिल पर सबसे मजबूत था, बल्कि सबसे अधिक नेतृत्व सक्षम था। खेल शुरू होने से पहले अंतिम दिन, फ्लोर लीडर की स्थिति पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी। नीचे की 9 मंजिलों में फ्लोर लीडर के रूप में अनुभवी खिलाड़ी थे। इसमें कोई मदद नहीं थी, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने किराएदारों के साथ स्थानांतरित कर दिया। अनुभवी खिलाड़ियों का एक पूरा घोंसला जिनकी ताकत नवागंतुकों के लिए बहुत भारी थी। केवल 10वीं मंजिल अजीब थी, क्योंकि हिमांशी सक्सेना को अपनी महिला मित्रों को आश्रय देना पसंद था। अधिकांश 10वीं मंजिल के छात्रावासों पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे दूसरों को स्थानांतरित होने से रोका जा रहा था, और कोई भी अनुभवी खिलाड़ी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं आया था। सबसे ऊंची और सबसे निचली मंजिलें,
सबसे बाईं ओर और सबसे दाईं ओर की स्थिति, आमतौर पर ये सबसे खराब स्थिति थी। या तो एक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली शुरुआत या एक विनाशकारी शुरुआत। और छात्रावास उत्तरजीविता खेलों की प्रकृति को देखते हुए विनाशकारी शुरुआत अधिक आम थी। इसी तरह कुछ लोग काफी अंधविश्वासी थे, जैसे कि वे लोग जो कमरा नंबर 4 को नापसंद करते थे। संक्षेप में, राय व्यापक रूप से भिन्न थी। लवण सिन्हा, आज विश्राम काल का अंतिम दिन है, सनाया कुरैशी ने घोषणात्मक लहजे में कहा। उसकी आंखों में कुछ भावना और चिंता दिखाई दी, इसके अलावा प्रतिरोध भी था। पागलों और महत्वाकांक्षी षड्यंत्रकारियों को छोड़कर कोई भी इस लानत खेल को नहीं खेलना चाहता था। हम निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। यामिनी ने सनाया कुरैशी के कंधे को थपथपाया, उसके लाल होंठ एक सीधी रेखा में दब गए। सुधीर कपूर ने हल्के से हंसते हुए आत्मविश्वास से कहा, हम इसे शीर्ष 10 में जगह बनाएंगे। नरक में हम कुलीन सैनिक होंगे। हालांकि उसने अपना रास्ता तय कर लिया था, लेकिन वास्तव में उसके पास यह कहने की योग्यता थी। कोस्टिंग से जीतना अभी भी जीत रहा था, आखिरकार। दरअसल सुधीर कपूर का डॉर्मेट्री कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं था। मुख्य दरवाजे को छोड़कर बाकी सब कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के बराबर था। साथ ही उनके पास एक दुर्लभ गार्जियन स्पिरिट भी थी। यदि गार्जियन स्पिरिट के केवल एक छात्रावास के मालिक को पहचानने के नियम के लिए नहीं, तो अनुभवी खिलाड़ी निश्चित रूप से अभी इस छात्रावास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे। खेल की उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सुधीर कपूर एक बार फिर दुःस्वप्न सिक्कों की खेती कर सकते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, श्रेया कल्शन और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे किसी के साथ संवाद न करें या चैटरूम में पोस्ट न करें, फिर ध्यान करने के लिए एक तरफ चले गए। इस बार, चाहे वह अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसके कारण वह उत्कृष्ट ध्यान प्रभाव पैदा कर रहा था, या संचित परिणाम अंततः दिखाई दे रहे थे, अपने ध्यान के दौरान उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक ठंडी धारा उभरने का अनुभव किया। तुरंत सुधीर कपूर ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी निजी जानकारी चेक की। खिलाड़ी सुधीर कपूर। अनुभव 1 चक्र। कमरा संख्या 200, छात्रावास का मालिक। गुण संविधान 11, आत्मा 7। निःशुल्क गुण 2। बैकपैक 7/9, कोल्ट वाइपर, मिश्र धातु कॉम्बैट ब्लेड, नंबर 6 बुलेट X200, एड्रेनालाइन सिरिंज, इंस्टेंट सिरोलिन स्टिक, डार्ट्स फेंकना, भूत विकर्षक तावीज। फंड तांबे के सिक्के 6389, चांदी के सिक्के 0, सोने के सिक्के 0। मेरी आत्मा की विशेषता में एक बिंदु की वृद्धि हुई, लेकिन ध्यान का स्तर नहीं बढ़ा। सुधीर कपूर ने मन ही मन संतुष्ट महसूस किया और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करना जारी रखा। गेम उल्टी गिनती 29 मिनट 32 सेकंड। खेल शुरू होने से पहले अंतिम आधे घंटे में पूरी छात्रावास की इमारत असामान्य रूप से शांत हो गई। उन बेहद लालची खिलाड़ियों को छोड़कर जो अभी भी बाहर आपूर्ति की तलाश कर रहे हैं, अधिकांश खिलाड़ी अपने छात्रावास में लौट आए थे। इसके अतिरिक्त अंतिम गेम के दिन एक्सप्लोरेशन मोड को लॉक कर दिया गया था। एक्सप्लोरेशन मोड गेम प्ले था जो छठे दिन दिखाई दिया, जिससे खिलाड़ियों को सुपरमार्केट के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, ताकि उन गेम उदाहरणों का पता लगाया जा सके जो छात्रावास की इमारत ने पहले अनुभव किए थे। अर्थात ज़ोंबी हमले का उदाहरण। एक्सप्लोरेशन मोड ने बहुत उदार पुरस्कार की पेशकश की और कई उच्चस्तरीय आइटम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक्सप्लोरेशन मोड बेहद कठिन था, व्यावहारिक रूप से एक निश्चित मृत्यु की स्थिति, जिसमें अनुभवी खिलाड़ी सामूहिक रूप से इसके खिलाफ सलाह देते थे। जब तक आपको वास्तव में खेलों के अगले दौर में जीवित रहने का कोई भरोसा नहीं था, तब तक आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरे दौर के खेल की शुरुआत की पूर्व संध्या पर इमारत के नीचे एक लाश चुपचाप पड़ी थी। यह भी एक खिलाड़ी था, जिसे 5वीं मंजिल के एक अन्य खिलाड़ी ने कूदने के लिए मजबूर किया था। इसे ब्लड ग्रज के रूप में भी गिना जाता है। इसका मतलब है कि अब मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में 4 ब्लड ग्रज बेयरर थे, जो क्रमशः तीसरी, चौथी, 5वीं और 10वीं मंजिल पर स्थित थे। छात्रावास की इमारत घातक रूप से शांत हो गई और चैटरूम बहुत बेहतर नहीं था। वर्तमान में मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में सभी 200 डॉर्म स्लॉट पूरी तरह से भरे हुए थे, जिसमें आबादी 500 से अधिक तक पहुंच गई थी।
लेकिन बातचीत के लिए लोगों का उत्साह कम हो गया था। बकबक करने वालों को छोड़कर लगभग हर कोई अपने अपने रूममेट्स के साथ संवाद कर रहा था, अंतिम बातचीत और तैनाती कर रहा था। डॉर्म 200 में 4 लोग कोई अपवाद नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर यह भूत जैसा उदाहरण है, तो श्रेया, यामिनी, दिन में आप 2 गार्ड, सनाया कुरैशी और मैं रात में पहरा देंगे। हम एक दूसरे की नज़रों से बिल्कुल नहीं जा सकते, सुधीर कपूर ने सर्वाइवर सेट को बेहद गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पहने हुए कहा। उन अनुभवी खिलाड़ियों ने जो कहा, उसके अनुसार भूतों में मूल रूप से सभी में एक क्षमता थी। वह मोहक था, जिसमें लोगों को अपना दिमाग खोना, भेस बदलना, मानसिक हेरफेर आदि शामिल है। इसके अलावा जिस माध्यम से कौशल फैलता था वह बहुत अजीब था। यह छवियां, ध्वनियां या खिलाड़ियों द्वारा की जाने वाली कुछ वर्जित कार्रवाइयां हो सकती थीं। और यद्यपि भूतों द्वारा जबरन नियंत्रित किराएदार अभी भी छात्रावास के मालिक की अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से दरवाजे नहीं खोल सकते थे, वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे और खुद को नुकसान पहुंचा सकते थे। यह बिल्कुल भयानक था। भूतों के असली रूप प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार से नहीं गुजर सकते थे, लेकिन इस तरह का मानसिक हमला हो सकता है। इसलिए आत्मा को अंक आवंटित करना भी बहुत महत्वपूर्ण था। यदि यह बहुत कम है, तो आपको सीधे नियंत्रित किया जा सकता है, पूरी तरह से रक्षाहीन। ठीक है, श्रेया कल्शन ने सिर हिलाया, अंदर से बेहद घबराहट महसूस कर रही थी। इसके बाद सुधीर कपूर ने लड़कियों को कुछ और निर्देश दिए, फिर चुपचाप खेल शुरू होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उल्टी गिनती 0 के करीब पहुंची, तीनों लड़कियों को इतनी घबराई हुई देखकर कि उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था, सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, अगर हम मर जाते हैं, तो हम सब वैसे भी एक साथ मर जाएंगे। श्रेया कल्शन ने सुधीर कपूर को गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं मरने वाली नहीं हूं। मैं भी नहीं। सनाया कुरैशी ने दृढ़ निगाहों से कहा। तो मैं भी नहीं करूंगा, यामिनी ने तलवार को अपनी कमर पर छुआ। तो यह सिर्फ मैं हूं जो मरने वाला है। सुधीर कपूर ने मजाकिया लहसा किया। सनाया कुरैशी ने झट से अपना मुंह ढक लिया। श्रेया कल्शन ने कहा, सुधीर कपूर, क्या आप भूल गए हैं? यदि यह भूत का उदाहरण है, तो आप इस तरह की बातें बेतरतीब ढंग से नहीं कह सकते। इसके अलावा, अगर कोई आपको पीछे से बुलाता है, तो जवाब न दें। सुधीर कपूर ने आत्मसमर्पण में हाथ उठाया, ठीक है, मुझे वह सब पता है। खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है ना? जैसा कि वे चारों ओर मजाक कर रहे थे, उल्टी गिनती चुपचाप अपने अंत के करीब पहुंच गई। सुधीर कपूर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए खेल की उल्टी गिनती शुरू कर दी। पहले दौर के खेल के दौरान ज़ोंबी अटैक नाम पहले ही सामने आ चुका था। दूसरे दौर तक अब ऐसा कोई लाभ नहीं था, आप केवल आराम की अवधि के दौरान मिली आपूर्ति के माध्यम से खेल के प्रकार की पुष्टि कर सकते थे। लेकिन एक बात की पुष्टि की जा सकती है कि इस दौर के खेल में निश्चित रूप से लोक कथाओं के भूत प्रकार के राक्षस होंगे। क्योंकि किसी को अंतिम दिन एक स्तर 3 आड़ू की लकड़ी की तलवार मिली, जिसका उपयोग विशेष रूप से भूतों को भगाने के लिए किया जाता है। अचानक सुधीर कपूर के रेटिना में एक प्राइवेट मैसेज आया। सेटिंग्स समायोजन के बाद केवल कुछ लोग ही अब सीधे निजी संदेशों को पॉप अप कर सकते हैं। मोहिनी उनमें से एक थी। 180 मोहिनी, क्या आप डरे हुए हैं? 200 सुधीर कपूर, एक खूंखार बाघ अपनी आंखों के सामने कोई खड नहीं देखता। इससे पहले कि वे और अधिक बातचीत कर पाते, खेल शुरू हो चुका था। 3, 2, 1 GME स्टार्ट। इस दौर के खेल को कहा जाता है भयंकर भूत वापसी। खेल सामग्री, पहले मृत खिलाड़ी सामूहिक रूप से बदला लेने के लिए प्रतिशोधी आत्माओं में बदल जाते हैं, अंधेरे में और भी अधिक भयानक राक्षसों के साथ। जल्दी मत करो, इसे धीमा करो, प्रत्येक मंजिल पर आपके छोटे प्रिय है। खेल का समय अज्ञात। अरे, खेल का समय अज्ञात क्यों है? सुधीर कपूर ने गुस्से में कोसते हुए कहा। यह उनके लिए बहुत बुरी खबर थी। एक परिभाषित खेल समय के बिना वह अपने पॉइंट फार्मिंग शेड्यूल की ठीक से योजना नहीं बना सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उन अनुभवी खिलाड़ियों ने ज़ोंबी अटैक शुरुआती गेम को हे दृष्टि से देखा। इस असली डॉम सर्वाइवल गेम ने शुरू से ही आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है।
श्रेया कल्शन ने सांत्वना देते हुए कहा, सुधीर कपूर, घबराओ मत। स्टील के दरवाजे को देखते ही उसकी टकटकी कांप उठी। क्या यह स्टील का दरवाजा वास्तव में उन मृत खिलाड़ियों को जीवन में वापस आने से रोक सकता है? अचानक छात्रावास का प्रसारण आया। छात्रावास प्रसारण, भयंकर भूत वापसी पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है, अवधि 3 घंटे। खिलाड़ियों, कई राक्षसों को मारें और पॉइंट्स लीडर बोर्ड पर अपनी रैंकिंग बनाए रखें। निगरानी स्क्रीन पर प्रतिशोधी आत्माएं एक के बाद एक गलियारों से उभरीं, फिर सीधे डॉर्म 200 की ओर चल दी। उन्होंने क्लियर स्काई यूनिवर्सिटी की वर्दी पहनी थी। जब वे जीवित थे तब से अपनी उपस्थिति बनाए रखते थे। कुछ की आंखों से खून बह रहा था, कुछ ने अपने सिर पकड़ रखे थे, कुछ मृत घूरने के साथ। उनके सबसे आगे चल रहा था एक पुरुष प्रतिशोधी आत्मा जिसके माथे में गोली का छेद था। श्रेया कल्शन और अन्य 2 लड़कियों की रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा की लहरें दौड़ गईं। यह दृश्य किसी भी हॉरर फिल्म देखने की तुलना में कहीं अधिक उत्तेजक था। सुधीर कपूर ने मॉनिटरिंग स्क्रीन पर सबसे आगे चल रही प्रतिशोधी भावना को देखकर भौहें सिकोड़ ली। जानकारी की कई पंक्तियां सामने आईं। शोभित तेवतिया। प्रकार, प्रतिशोधी आत्मा। स्तर 2। कौशल, भयानक आभा, भूत पंजा। परिचय, सुधीर कपूर। मैं तुम्हें खोजने आया हूं। इस प्रतिशोधी भावना के अलावा अन्य सभी एक स्तर के थे, लेकिन उनकी दिशा सुसंगत थी, सीधे डॉर्म 200 की ओर। इसके अतिरिक्त बुरी खबर का एक और टुकड़ा आया। 180 मोहिनी। अरे हो, अंदाजा लगाओ क्या? प्रतिशोधी आत्माएं मेरे दरवाजे पर नजर भी नहीं डालती। सुधीर कपूर मोहिनी की मोहक हंसी को लगभग सुन सकते थे। मन ही मन कोसते हुए वह दरवाजे को अपग्रेड करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय घोस्ट चाइल्ड ने अपनी चाल चली। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर घोस्ट चाइल्ड मंदिर में बैठा था। बुरी आत्माओं को पास आते देखकर उसकी आंखों से काली रोशनी निकल गई और उसका गोलमटोल छोटा मुंह खुल गया। शोभित तेवतिया सबसे आगे चलकर काली शक्ति में बदल गया और उसके मुंह में चूसा गया। गार्जियन स्पिरिट घोस्ट चाइल्ड ने लेवल 2 मॉन्स्टर को मार डाला। डॉर्म ओनर पॉइंट्स प्लस 100। सुधीर कपूर ठिठक गए, उनका हाथ हवा में ही रुककर दरवाजे तक पहुंच गया। श्रेया कल्शन और अन्य 2 लड़कियां भी जम गईं। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी निगाहें वापस निगरानी स्क्रीन की ओर घुमाईं। निगरानी स्क्रीन में घोस्ट चाइल्ड ने अपना सिर हिलाया और अपने शरीर को हिलाया, जैसे कि उसने सबसे उत्तम विनम्रता का स्वाद चखा हो, फिर अपना छोटा मुंह फिर से खोल दिया। इसकी गोलमटोल छोटी भुजाएं चौड़ी हो गईं, ऐसा लगता है कि इससे उसका मुंह और भी बड़ा खुलने में मदद मिलेगी। इसकी उपस्थिति वास्तव में थोड़ी मूर्खतापूर्ण क्यूटनेस और आराध्यता रखती है। हालांकि प्रतिशोधी आत्माओं के लिए इस काले बच्चे जैसी इकाई में क्यूटनेस का एक भी निशान नहीं था। किसी भी करीब मत आओ, एक प्रतिशोधी आत्मा चिल्लाई, फिर तुरंत धुएं में बदल गई और घोस्ट चाइल्ड के मुंह में चूसा गया। मदद करो, एक महिला प्रतिशोधी आत्मा चिल्लाई, चिल्लाते हुए डॉर्म 200 की ओर दौड़ते हुए। श्रेया कल्शन, यह मैं हूं, ज्योली। मैं अभी मरा नहीं हूं। अगले ही पल उसका शरीर भी काले धुएं में बदल गया और घोस्ट चाइल्ड ने उसे पूरा निगल लिया। हा, घोस्ट चाइल्ड बहुत खुश था। उसका छोटा शरीर वास्तव में सीधा खड़ा था, भयंकर भूत सेना का सामना कर रहा था और एक गहरी, जोरदार सांस ले रहा था। तुरंत आधे से अधिक भयंकर भूत काले धुएं की धाराओं में बदल गए, जो लगातार घोस्ट चाइल्ड के मुंह में बह रहे थे। गार्जियन स्पिरिट घोस्ट चाइल्ड मारे गए। इस बीच सुधीर कपूर ने अपने कानों में लगातार डिंग 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 सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी, जिससे उन्हें लगा कि उनके कान कुछ सुन्न हो रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोस्ट चाइल्ड इतना शक्तिशाली होगा। ऐसा लग रहा था कि भक्षक भूत कौशल विशेष रूप से इन भूत प्रकार के राक्षसों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, वास्तव में एक दिव्य तकनीक। सुधीर कपूर, वे भूत भागने की कोशिश कर रहे हैं। सनाया कुरैशी ने अचानक सर्विलांस स्क्रीन पर प्रतिशोधी आत्माओं की ओर इशारा किया और तत्काल कहा। लीडर बोर्ड पर सुधीर कपूर के अंक मजबूती से पहले स्थान पर रहे। और कितने महत्वपूर्ण बिंदु थे, यह कुछ ऐसा था जो हर कोई जानता था। 2 थंडरबोल्ट, पहली मंजिल के खिलाड़ी सावधान रहें, अग्रणी भूत बहुत मजबूत है,
लेकिन ध्यान दें, अपने दरवाजे पर प्रतिशोधी आत्माओं से घिरा रहना सबसे भयानक स्थिति है। पहली मंजिल के खिलाड़ी जो दूसरों को घिरे हुए देखते हैं, वे बाहर आ सकते हैं और घेरा तोड़ने के लिए दूर दूर के हमलों का उपयोग कर सकते हैं। एक जैक्सन @थंडरबोल्ट, फ्लोर लीडर मुझे बचाओ, मैं घिरा हुआ हूं। 2 थंडरबोल्ट, बेकार। 49 लीटर शुवेन, डॉर्म 40 और डॉर्म 60, अपनी भूत की जानकारी की रिपोर्ट करें। 164 लियुलेई, अरे! छात्रावास का मालिक दरवाजा खोलने वाला था, सौभाग्य से मैंने उसे पकड़ लिया और वापस पकड़ लिया। हर कोई प्रतिशोधी आत्माओं के मन पर नियंत्रण के लिए बाहर देखो। 174 नरेंद्र, भाइयों, जल्दी से पॉइंट लीडरबोर्ड की जांच करें। 32 यारव कुमार, हे भगवान, यह पागलपन है। खेल शुरू होने के 2 मिनट के भीतर 200 से अधिक अंक। ओह, यह भाई कपूर है, तो कोई बात नहीं। 88 @सुधीर कपूर, भाई कपूर, आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपने किसी तरह का प्रदर्शन बढ़ाने वाला लिया? अन्य लोग सुधीर कपूर से बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने खेल के पिछले दौर का अनुभव किया था, वे सुधीर कपूर को अच्छी तरह से जानते थे। सुधीर कपूर को लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर आने के बाद एक समूह ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, और यहां तक कि हिमांशी सक्सेना ने भी इसके बारे में पूछने के लिए एक निजी संदेश भेजा। लेकिन सुधीर कपूर के पास जवाब देने का समय नहीं था। प्रतिशोधी आत्माओं को दालान में पीछे हटते हुए देखकर उन्होंने आह भरी, द घोस्ट चाइल्ड के पास एक और कौशल है, वार्ड होम और रिपेल एविल। ये भूत जीव घोस्ट चाइल्ड से बहुत डरते हैं। घोस्ट चाइल्ड की हमले की सीमा सीमित थी। प्रतिशोधी आत्माओं के डरने वाले समूह को आगे बढ़ने से इनकार करते हुए देखकर उसने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सुधीर कपूर। अरे, वहां से भूत आ रहे हैं। श्रेया कल्शन उसे सांत्वना देने के आधे रास्ते में थी कि उसने अचानक अपना लहजा बदला, उत्साह के साथ बोलते हुए। दाहिनी ओर के गलियारे से झुंड प्रतिशोधी आत्माओं के बैच आ रहे थे। उनमें से कई को क्रॉसबो बोल्ट द्वारा रास्ते में गोली मार दी गई थी, जिससे उसी मंजिल पर अन्य छात्रावास के मालिकों को कुछ आसान बिंदु लेने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन अधिक प्रतिशोधी आत्माएं पहले ही निगरानी स्क्रीन पर दिखाई दे चुकी थीं, संख्या में अंतहीन प्रतीत होती है। घोस्ट चाइल्ड ने भी इस पर ध्यान दिया। उसकी क्रोधित अभिव्यक्ति तुरंत हर्षित हो गई क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और जमकर सांस ली। गार्जियन स्पिरिट, घोस्ट चाइल्ड, मारे गए। सुधीर कपूर के मुंह के कोने ऊंचे हो गए, अंत में अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। इसके लायक। सब कुछ इसके लायक था। एयर ड्रॉप केयर पैकेज को वापस पाने के लिए वह जोखिम भरा उद्यम बिल्कुल इसके लायक था। अन्य खिलाड़ियों के साथ दुश्मन बनाना, वह कीमत कुछ भी नहीं थी। गलियारे में प्रतिशोधी आत्माओं को लंबी कतारों में खड़ा किया गया था, जिससे उनके लिए तुरंत पीछे हटना कुछ मुश्किल हो गया था, जिससे उन्हें खुद को संभालने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच बाईं ओर के दालान से एक लंबी तलवार चलाने वाला एक पुरुष भूत अचानक बाहर निकल गया, जिससे एक भयंकर दहाड़ निकल गई क्योंकि इसने डॉर्म 200 पर हमला करने में अन्य भूतों का नेतृत्व किया। अन्माय। प्रकार, दुष्ट आत्मा। स्तर 3। कौशल, पानी के 3 बिंदुओं को निगलना, वाटर कॉलिंग तलवार तकनीक, ईविल स्पिरिट स्क्रीच। अन्य शोभित तेवतिया से एक स्तर ऊंचा था और उसका प्रकार दुष्ट आत्मा था। तीनों महिलाओं, श्रेया कल्शन और अन्य ने भी अन्मय की जानकारी देखी, उनके चेहरे चिंता से तन गए। इस समय घोस्ट चाइल्ड ने पहले ही दाहिनी ओर एक बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया था। अपना सिर घुमाकर और यह पता लगाने के लिए कि अन्मय और अन्य भूत उसके पैरों तक पहुंच गए हैं, वह गुस्से में उड़ गया। जब दूसरों ने इससे परहेज किया तो उसे बेहद गुस्सा आया, जब दूसरे इससे डरते नहीं थे तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। स्वभाव से भूत जीव पहले से ही मूडी और अप्रत्याशित थे। और घोस्ट चाइल्ड के विवरण में एक वाक्यांश था, अत्यधिक द्वेष। अन्मय पहले ही घोस्ट चाइल्ड के पैरों तक पहुंच चुका था। उत्तरार्ध ने अपनी आंखों से देखा, जिससे अन्माय को लगा कि उसका आध्यात्मिक शरीर टूटने वाला है। उसकी तलवार डगमगा गई। अप्रत्याशित रूप से घोस्ट चाइल्ड पर हमला नहीं कर रही थी उसका बड़ा दुश्मन, बल्कि दरवाजे की ओर छुरा घोंप रहा था। स्टील दरवाजा स्थायित्व -5।
सुधीर कपूर ने प्रवेश क्षेत्र को सुविधाजनक रूप से देखने के लिए दिखाने के लिए निगरानी स्क्रीन को पहले ही समायोजित कर लिया था, जबकि वह खुद दरवाजे के पीछे खड़े थे। स्टील के दरवाजे के स्थायित्व में कमी देखकर उसने शांति से पास में स्टील सामग्री का एक टुकड़ा उठाया और उसकी मरम्मत करने का फैसला किया। दरवाजे के बाहर घोस्ट चाइल्ड ने अपना छोटा सा मुंह खोला। अनमय काले धुएं में बदलने से पहले लगभग 10 सेकंड तक चला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रतिशोधी आत्माओं ने पहले ही दरवाजे को घेर लिया था। उनके तेज पंजे जंजरी कुरकुरे आवाजों के साथ स्टील के दरवाजे के खिलाफ खरोंच रहे थे। सुधीर कपूर के स्टोर किए गए स्टील मटेरियल का तेजी से खात्मा हुआ। दबाव को कम करने के लिए सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन ने ब्रॉन्ज रिपीटिंग क्रॉसबो के ऑटोमेटिक अटैक मोड को भी सक्रिय किया। कई सेकंड बाद घोस्ट चाइल्ड अब मुक्त हाथों से आसपास की सभी प्रतिशोधी आत्माओं को चूस लिया। सुधीर कपूर ने राहत की सांस ली और अपने व्यक्तिगत बिंदुओं की जांच की, यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि उनके अंक पहले ही 1000 टूट चुके थे। बस उस स्तर 3 इविल स्पिरिट अनमय ने अकेले उसे 500 अंक प्रदान किए थे। सुधीर कपूर, वे प्रतिशोधी आत्माएं अब और नहीं आ रही हैं। यामिनी, जो ज्यादातर पूरे समय देख रही थी, ने कई प्रतिशोधी आत्माओं को डरते हुए आगे बढ़ने से इनकार करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर अचानक धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। तुरंत वे प्रतिशोधी आत्माएं पागल हो गईं, दहाड़ते हुए वे चार्ज कर रहे थे। आधे सेकंड तक खुद को दिखाने के बाद सुधीर कपूर ने दरवाजा बंद कर दिया। निगरानी स्क्रीन पर घोस्ट चाइल्ड द्वारा प्रतिशोधी आत्माओं को निगलते हुए देखकर उन्होंने चुपचाप रणनीति की प्रशंसा की। ब्लड ग्रज खिलाड़ी इतने प्रभावी। श्रेया कल्शन और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, फिर बहुत खुश हो गए। सुधीर कपूर, आपका यह तरीका वाकई बहुत अच्छा है, श्रेया कल्शन ने सराहना की, यह महसूस करते हुए कि राक्षस आत्माओं को चार्ज करने वाले वास्तव में प्यारे थे। भाई कपूर बस अद्भुत हैं, हा। सनाया कुरैशी खुशी से झूम उठी थी। यामिनी भी मुस्कुरा दी। डॉर्म सर्वाइवल गेम का यह दौर इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। 20 मिनट बाद 10वीं मंजिल पर सभी प्रतिशोधी आत्माओं को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। सुधीर कपूर के अंकों ने चट्टान जैसी बढ़त बना ली। पॉइंट्स लीडर बोर्ड। सुधीर कपूर 3411, थंडरबोल्ट 849, मोहिनी 589। पहली मंजिल पर थंडरबोल्ट इतना गुस्से में था कि उसकी नाक टेढ़ी थी। वह हमेशा अपने बहादुर चरित्र के लिए जाने जाते थे, लड़ने और प्रयास करने का साहस करते थे और इस अंक लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान लेने के लिए दृढ़ थे। फिर भी वह एक साइकिल खिलाड़ी द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया। क्या इन ब्लड ग्रज खिलाड़ियों को सबसे पहले मरना नहीं चाहिए? छात्रावास प्रसारण। 10वीं मंजिल के खिलाड़ी ने अत्यधिक गति से राक्षसों को समाप्त कर दिया। पहली लहर के राक्षस 10वीं मंजिल में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। इस प्रसारण को सुनकर थंडरबोल्ट ने गुस्से में शाप दिया, कई प्रतिशोधी आत्माओं को हथेली की गड़गड़ाहट के साथ उड़ा दिया, लड़ाई जारी रखने की इच्छा पूरी तरह से खो दी, चारों ओर घूम गया और अपने 4 साथियों के साथ अपने कमरे में प्रवेश किया। एक स्तर 2 छात्रावास 4 किराएदारों को समायोजित कर सकता है। इसका मतलब था कि थंडरबोल्ट 3 चक्र खिलाड़ी के रूप में कम से कम 2 चक्रों के लिए शीर्ष 10वें स्थान पर था। यह उस अक्षम अनमय से बिल्कुल अलग था। जरा इसके बारे में सोचें, बहुत से लोग बैटल रॉयल गेम में लगातार 2 बार शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना सकते हैं, इस भयानक डॉर्म सर्वाइवल गेम में अकेले रहने दें। उस सुधीर कपूर के साथ क्या चल रहा है? थंडरबोल्ट ने तुरंत जैक्सन को संदेश दिया जैसे ही वह अपने छात्रावास में लौटा। जब वह पहली बार मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में स्थानांतरित हुआ और देखा कि चौथे या 5वें चक्र से कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं था, तो वह पहले स्थान को अपने जितना अच्छा मानते हुए खुश था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निराशा इतनी जल्दी आएगी। एक जैक्सन, भाई थंडर, मैं भी नहीं जानता। मैं 10वीं मंजिल पर लोगों से पूछने में आपकी मदद करूंगा। एक समय था जब वह दोनों बाहों पर खूबसूरत महिलाओं का सपना देखता था, लेकिन खेल के एक दौर ने उस सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। डॉर्म सर्वाइवल गेम में प्रजनन व्यवहार बिल्कुल एक विलासिता थी, कुछ ऐसा जो आम लोग वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
फिर 32 या राव कुमार, क्या चल रहा है? क्या लैंग ब्रदर ने अकेले ही 10वीं मंजिल पर सभी राक्षसों का सफाया कर दिया? 9 प्रभाकर, बिल्कुल नहीं। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। 49 लीटर शुवैन @सुधीर कपूर, भाई, आप बहुत प्रभावशाली है। 88 अनिल सिंह, मैं 10वीं मंजिल पर भी लड़की बनना चाहती हूं। लैंग ब्रदर के साथ एक ही मंजिल पर होना बहुत आनंदमय होगा। फिर 180 मोहिनी, तुम काफी कुछ हो, बच्चे। 200 सुधीर कपूर, है। 180 मोहिनी। सुधीर कपूर का है वाला जवाब पूरी तरह से सहज था। हालांकि 10वीं मंजिल के राक्षस चले गए थे, फिर भी संभालने के लिए जरूरी मामले थे। बाहर का गलियारा बूंदों से भरा हुआ था। चलो एक साथ सामान इकट्ठा करते हैं, सुधीर कपूर ने पुकारा, फिर हेडफर्स्ट डॉर्मेट्री से बाहर निकल गए। अगर यह बहुत दूर होता तो सुधीर कपूर निश्चित रूप से बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाते। लेकिन यह उसके दरवाजे पर था। इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं जाना एक पूर्ण बर्बादी होगी। इसके अलावा अब कोई राक्षस नहीं थे, 9वीं मंजिल के खिलाड़ी अस्थायी रूप से नहीं आ सकते थे, और वह छात्रावास 199 और 198 के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाएं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर जल्दी से दरवाजे से बाहर भाग गईं और बवंडर की तरह सब कुछ इकट्ठा करने लगीं। 1 मिनट बाद छात्रावास का दरवाजा बंद हो गया। उन चारों ने प्रवेश द्वार को भरने वाली लूट को देखा, बिल्कुल उत्साहित। हमने जैकपॉट मारा। जैकपॉट। जैकपॉट। श्रेया कल्शन ने डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए अपने पीले, लंबे पैरों को बार बार जमीन पर पटक दिया, जिससे सुधीर कपूर को उन्हें देखकर चक्कर आ गए। हाँ, कपूर भाई, मैंने एक बार चक्कर लगाने से 2000 से अधिक तांबे के सिक्के प्राप्त किए। सनाया कुरैशी खुशी से बुदबुदा रही थी, उसका चेहरा व्यावहारिक रूप से मुस्कुराहट से अलग हो रहा था। यामिनी अधिक संयमित थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, उसके नाजुक हाथ उसकी पीठ के पीछे चिपके हुए थे, जैसे कि जबरन उसकी आंतरिक खुशी को दबा रहा हो। आखिरकार, पारंपरिक संस्कृति में बहुत खुश होने को सफलता के साथ दूर माना जाता था। आइए सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करें, सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने विविध लूट को वापस लिविंग रूम में ले जाया और इन्वेंट्री लेना शुरू कर दिया। निराशाजनक बात यह थी कि इन प्रतिशोधी आत्माओं की ड्रॉप दर खराब थी। कुछ खाद्य पदार्थों के अलावा केवल एक प्रकार का स्तर 0 आइटम था, जिसमें स्तर 3 से ऊपर एक भी वस्तु नहीं थी। बुनियादी तलवार तकनीक, निष्क्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 1। परिचय, थ्रस्ट, काटना, पॉइंट, लिफ्ट, पिक, कोलैप, इंटरसेप्ट, स्लैश, वाइप। यह वस्तु अन्मय के शरीर से गिर गई। सुपरमार्केट ने इसे भी बेचा, जिसकी कीमत 2000 तांबे के सिक्कों के लक्ष्य के समान थी। इस डर से कि सुधीर कपूर निराश न हो जाएं, सनाया कुरैशी ने सोच समझकर कहा, कपूर भाई, घोस्ट चाइल्ड के साथ शायद हम बिना कुछ किए इस दौर से गुजर सकते हैं। हाँ। यामिनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई भी महिला किलजॉय नहीं थी, शायद ही कभी निराशा दिखा रही थी। एक साथ रहने के दौरान उन्होंने दोनों में से किसी को भी शिकायत करते नहीं सुना था। यह सबसे अच्छा होगा, सुधीर कपूर ने जवाब में सिर हिलाया, उनकी नज़र सोफे पर काले भूरे रंग के कपड़े के छोटे टुकड़ों के ढेर पर टिकी थी। आत्मा के टुकड़े। प्रकार, आइटम। परिचय, भूत प्रकार के राक्षसों का सार अवशेष, भूत प्रकार के प्राणियों के लिए एक पसंदीदा नाश्ता। सुधीर कपूर ने सभी सोल फ्रैगमेंट्स को अपने बैकपैक में इकट्ठा किया और पाया कि वास्तव में 300 से अधिक हिस्से थे। एक पल सोचने के बाद सुधीर कपूर ने तीनों महिलाओं से कहा, क्या किसी को ये सोल फ्रैगमेंट्स चाहिए? वे मेरी इन्वेंट्री स्पेस ले रहे हैं। मुझे। सनाया कुरैशी ने हाथ उठाया। उसे लगा कि उन चारों में से वह सबसे बेकार है। मोबाइल बैकपैक होना भी ठीक था, कम से कम वह टीम के लिए कुछ परेशानी का समाधान कर रही थी। सच कहूं तो सुधीर कपूर काफी भाग्यशाली थे कि उन्हें श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाएं मिली। एक धनी सोशलाइट था, जो उच्चस्तरीय हलकों में सक्रिय था,
उसे जीवन के संघर्षों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। एक ग्रामीण इलाकों की एक शुद्ध महिला कॉलेज की छात्रा थी जो इंटरनेट से दूषित नहीं थी। एक सख्त परवरिश और गरिमापूर्ण व्यवहार के साथ एक विद्वान परिवार से था। तीनों महिलाओं ने सोचा कि आंतरिक संघर्षों से बचते हुए टीम पर दबाव कैसे कम किया जाए। यदि इसके बजाय कुछ इंटरनेट प्रभावित महिला कॉलेज के छात्र आए होते तो वे शायद पुरुषों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, अमूर्त अवधारणाओं, उदासी, स्वतंत्रता और ऐसी विचारधाराओं के बारे में विचारों से भरे होते। समय दिए जाने पर वे निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनेंगे। सुधीर कपूर ने आत्मा के सभी टुकड़े सनाया कुरैशी को सौंप दिए, फिर कहा, मुझे अपने सभी तांबे के सिक्के दे दो। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं। ठीक है। तीनों महिलाओं ने जवाब दिया, अपने सभी तांबे के सिक्कों को सुधीर कपूर को बेच दिया। फंड: तांबे के सिक्के 15,956, चांदी का सिक्का 1, सोने का सिक्का 0। चांदी का सिक्का प्रतिशोधी आत्मा शोभित तेवतिया से एक बूंद था। जब खेल समाप्त हो गया तो वह एक और लॉटरी ड्रा की कोशिश कर सकता था। अनुभवी खिलाड़ियों ने पहले ही उल्लेख किया था कि कुछ उच्चस्तरीय वस्तुओं को खरीदने के लिए चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें लगा कि लॉटरी अधिक दिलचस्प होगी। हालांकि सर्वाइवर सेट स्तर 3 था, यह स्तर 3 वस्तुओं के बीच शीर्ष स्तरीय था, ऐसी विशेषताओं के साथ जो सुपरमार्केट में स्तर 4 वस्तुओं को टक्कर दे सकती थी। तांबे के सिक्के फिर से 10,000 से अधिक हैं। यह वही होना चाहिए जिसे वे दिग्गज खिलाड़ी खेती के राक्षस कहते हैं, सुधीर कपूर ने मन ही मन सोचा था। गेम प्ले के दौरान सुपरमार्केट बंद कर दिया गया था, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अभी भी खर्च करने के लिए किया जा सकता है। सुधीर कपूर ने ट्रेडिंग नेटवर्क खोला। इन पिछले दिनों चैट रूम से जानकारी एकत्र करते समय उन्होंने अक्सर ट्रेडिंग नेटवर्क ब्राउज किया था और कीमतों से काफी परिचित थे। हालांकि जब उन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क पर सूचीबद्ध वस्तुओं को फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि बिना किसी अपवाद के सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से वे वस्तुएं जो भूतों और राक्षसों से निपटने के लिए डिजाइन की गई हैं, उनकी कीमतें पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना हो गई थी। अगर सुधीर कपूर होते तो वह निश्चित रूप से नहीं बेचते अगर उनके पास संबंधित सामान होता, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी यह मानसिकता थी क्योंकि उसके पास उन छोटी राशियों की कमी नहीं थी। कई अमीर लोग यह नहीं समझ सके कि कोई व्यक्ति मजदूरी में अतिरिक्त 200 के लिए अपने स्वास्थ्य का त्याग क्यों करेगा, लेकिन वास्तव में सीमित विकल्पों के बीच यह उनका एकमात्र विकल्प था। अगर वे घर पर आराम कर सकते हैं तो कौन बाहर जाकर काम करना चाहेगा? हमारे पास अभी भी 2 घंटे से अधिक आराम का समय है। आपको ट्रेडिंग नेटवर्क भी ब्राउज करना चाहिए। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए तीनों महिलाओं से कहा। ठीक है। श्रेया कल्शन के हाव भाव उत्साह से चमक उठे। सुधीर कपूर के लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उनके लिए चीजें खरीदने की योजना बनाई है। सुधीर कपूर का भी यही इरादा था। इस माहौल में एक सकारात्मक और आशावादी मानसिकता बहुत जरूरी थी। बाहरी स्थिरता के लिए आंतरिक सामंजस्य पहले अटूट रहना चाहिए। सुधीर कपूर ने इधर-उधर भौहें, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला जो वह खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से चैट रूम खोल दिया। जब उसने देखा तो पता चला कि काफी लोग उसके @मेंशन गए थे। राक्षसों को खत्म करने के बाद उसने तुरंत अपने लाभ का जायजा लिया था और उसके पास इन संदेशों पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैसेज हिस्ट्री को स्क्रॉल करते हुए उन्होंने याराव कुमार और शुवेन के संदेश देखे। ईमानदार होने के लिए, हालांकि अन्य लोग उनकी मंजिल पर खिलाड़ियों से ईर्ष्या करते थे जो आने वाले राक्षसों की चिंता किए बिना जल्दी आराम कर सकते थे। उसके लिए यह वास्तव में एक कमजोर प्रभाव था। वह लगातार राक्षसों को लुभाता रह सकता था। क्या अफसोस की बात है। इतने समय के बाद हर कोई पहले से ही खुद को प्रतिशोधी आत्माओं के खिलाफ कठिन लड़ाई में फेंक चुका था, इसलिए सुधीर कपूर ने बातचीत जारी रखना अनुचित समझा और बस लकी ब्रेक के साथ जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने बात की, यह एक पुरुष सैन्य शिविर में प्रवेश करने वाली एक युवा महिला की तरह था। संदेशों में तुरंत बाढ़ आ गई। 58 लियूबिंग, बड़ा शॉट सामने आया है। 186 लीटर जू, लवन सिन्हा अद्भुत है। लवन सिन्हा के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।
हमारे छात्रावास के क्रॉसबो बोल्ट ने 2 प्रतिशोधी आत्माओं को बाहर निकाल दिया। 176 जियांग कांग @सुधीर कपूर। बड़ा शॉट, क्या आप कृपया ऊपर से नीचे की ओर साफ कर सकते हैं? 9वीं मंजिल को तत्काल बचाव की जरूरत है। 163 वांग यू, वुवू, मुझे बचाओ। प्रतिशोधी आत्माएं इतनी डरावनी हैं, मेरा लोहे का दरवाजा उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। बड़ा आदमी, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? 88 अनिल सिंह @वांग यू, आपका फ्लोर लीडर कहाँ है? 164 वांग यू, द फ्लोर लीडर दूसरी तरफ है, पहुंच से परे है। कोई मुझे बचाए, यहां तक कि मुझे कुछ लोहे की सामग्री भी दे दो। यह वांग यू पूरी तरह से नौसिखिया था और बोलने के कुछ ही समय बाद उसका नाम धुंधला हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। खेल के इस दौर में यह पहली हताहत नहीं थी। एक जैक्सन, दरअसल, सुधीर कपूर ने गार्जियन स्पिरिट पर भरोसा किया, जो पिछले दौर के एयर ड्रॉप पैकेज से भी था। यह वास्तव में सिर्फ भाग्य था। जब सच्चे कौशल की बात आती है, तो भाई थंडरबोल्ट अधिक प्रभावशाली हैं। उन्होंने सरासर बल के माध्यम से मेरी रक्षा की और पहली मंजिल पर एक भी हताहत नहीं हुआ। 18 लीटर की आंग, हाँ, आपको पता नहीं है, भाई थंडरबोल्ट दालान में आगे पीछे मार रहा था, बिल्कुल पागल। 186 हिमांशी सक्सेना @जैक्सन, 10वीं मंजिल पर जो हुआ उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? एक जैक्सन, इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे बस इतना पता है। दूसरी मंजिल के भाइयों, घबराओ मत, मैं जल्द ही यहां काम खत्म कर दूंगा और आपकी मदद करने आऊंगा। 186 हिमांशी सक्सेना, धन्यवाद, आपने फिर से सभी की जान बचाई। 200 सुधीर कपूर, हाँ, अगर मुझे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे भी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना याद रखे। 186 हिमांशी सक्सेना, ऐसा लगता है कि जैक्सन के पास आपके खिलाफ कुछ है, सावधान रहे। 200 सुधीर कपूर, ठीक है। डॉर्म 186 में हिमांशी सक्सेना ने निजी संदेश इंटरफेस को बंद कर दिया, यह संदेह करते हुए कि किसी ने जानकारी लीक कर दी है। खैर, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी ने निश्चित रूप से जानकारी लीक कर दी, अन्यथा जैक्सन संभवतः 10वीं मंजिल की स्थिति के बारे में नहीं जान सका। प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण चीज थी जो प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती थी। जैक्सन ने कहा कि ये चीजें ज्यादातर सुधीर कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। वह सिर्फ यह नहीं जानती थी कि क्या थंडरबोल्ट ने उसे निर्देश दिया था, या यदि वह स्वेच्छा से एक और मोहरा बन रहा था। जरा ठहरिए। हिमांशी सक्सेना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कब से इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास वास्तव में बहुत खाली समय था। सुधीर कपूर को प्रतिष्ठा या कमी की परवाह नहीं थी। यदि संभव हो, तो वह वास्तव में कम उपस्थिति रखना पसंद करेगा। उन मेहनती फ्लोर लीडर्स के विपरीत, उन्हें बस शांति से नीचे लेटने की जरूरत थी। क्या आप कुछ चाहते हैं? सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं की ओर देखा। ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ भी चाहते हैं। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। आपको एक चीज चुननी होगी। सुधीर कपूर का रवैया सख्त था। तीनों महिलाएं कुछ हद तक असंतुष्ट लग रही थीं, लेकिन कुछ हद तक खुश भी थीं। अंत में, तीनों महिलाओं में से प्रत्येक ने एक छोटी सी वस्तु चुनी। कुल मूल्य 200 तांबे के सिक्के भी नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे फूलों की तुलना में उज्जवल मुस्कान से खिल रहे थे। सुधीर कपूर उन्हें देखकर खुश हो गए। सनाया कुरैशी ने एक चॉकलेट बार खरीदा, श्रेया कल्शन ने परफ्यूम की एक बोतल खरीदी और यामिनी ने हल्के हरे रंग का धुंध हेयर रिबन खरीदा। जब यामिनी ने हल्के हरे रंग के बालों का रिबन लगाया, तो सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं, उन्हें लगा कि उनकी आभा में काफी सुधार हुआ है। नाम यामिनी। अनुभव पहला कार्यकाल। कमरा संख्या 200, किराएदार। आराम स्तर 96, दुःस्वप्न सिक्का रूपांतरण दर 96% तक बढ़ा सकते हैं। कंफर्ट लेवल में वास्तव में सुधार हुआ था। कभी कभी आपको यह स्वीकार करना पड़ता था कि महिलाओं का अपना स्वाद पुरुषों की तुलना में बहुत बेहतर था। बेशक, यह केवल यामिनी जैसी अच्छे स्वाद वाली महिलाओं पर लागू होता है। छात्रावास प्रसारण, पहला दौर समाप्त हुआ।
हर किसी के पास 10 मिनट का आराम का समय होता है। 10 मिनट बाद कब्रिस्तान के अजीब मेहमान मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग का दौरा करेंगे। कब्रिस्तान से अजीब मेहमान सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ाई। छात्रावास प्रसारण ने अंततः अगले दौर के विरोधियों का पूर्वावलोकन किया था, लेकिन विवरण भ्रमित करने वाला था। इसके अलावा खेल की प्रगति बहुत तीव्र थी, जिससे सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लहर के बाद संकट आए। सुधीर कपूर, आपको क्या लगता है कि अगले दौर के राक्षस क्या होंगे? श्रेया कल्शन ने घबराते हुए पूछा। कब्रिस्तान से अजीब मेहमान, शायद लाश या पिशाच या कुछ और। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और बोला, शायद। यामिनी ने सिर हिलाया, अनजाने में अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। दालान में गड़गड़ाहट की आवाज कभी बंद नहीं हुई। लोग आपूर्ति की तलाश में बाहर निकल पड़े। हालांकि यह केवल 10 मिनट था, फिर भी उन्हें कुछ मिल सकता था। वे दिन के छात्रों की तरह थे जो एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करते थे और अब उन्हें तेजी से दौड़ना पड़ता था या देर हो जाती थी। इस समय के दौरान कुछ उच्च मंजिल के खिलाड़ी यह देखने के लिए आए कि डॉर्म 200 के साथ क्या हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि सुधीर कपूर के पास सिर्फ स्टील का दरवाजा है, तो वे चर्चा करने लगे। क्या चल रहा है? सुधीर कपूर के डॉर्म में सिर्फ स्टील का दरवाजा कैसे है? दालान के बगल में एज डॉर्म, जब तक कि उनके पास तीसरे स्तर के दरवाजे न हों, लगभग सभी का उल्लंघन हो गया। रुको, क्या वह उस तरह का चरम खिलाड़ी हो सकता है जिसने विस्फोटक युद्ध शक्ति के साथ सभी संसाधनों को अपने आप में निवेश किया है, इसलिए उसका दरवाजा कमजोर है? हालांकि यह बहुत बुरा नहीं है। उनकी 2 हमले की सुविधाओं को देखें, दोनों दूसरे स्तर के कांस्य दोहराए जाने वाले क्रॉसबो हैं। विस्फोटक युद्ध शक्ति के बारे में क्या बकवास है? क्या मैंने आपको नहीं बताया? यह सब गार्जियन स्पिरिट के लिए धन्यवाद है। एक आवाज अचानक सभी की बातचीत में कट गई। सभी ने मुड़कर देखा और देखा कि यह जैक्सन था जो आया था। जैक्सन, थंडरबोल्ट के कोटटेल से चिपके रहने के बजाय आप 10वीं मंजिल पर क्या कर रहे हैं? पहली मंजिल से सभी तरह से ऊपर चल रहा है, आप वास्तव में कुछ हैं। यह देखकर कि उसके शब्दों का वह निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा जो वह चाहता था, जैक्सन का चेहरा काला पड़ गया। 10वीं मंजिल पर जो व्यक्ति उसे जानकारी दे रहा था, वह समय पर रुक गया था, उजागर होने के डर से संदेश पारित करना जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह केवल डॉर्म 200 की स्थिति की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ सकता था। इस बार वह विशेष रूप से थंडरबोल्ट के आदेश पर आया। हालांकि वह थंडरबोल्ट का किराएदार नहीं था, लेकिन वह और उसके साथी दोनों व्यावहारिक रूप से थंडरबोल्ट के अधीनस्थ थे। यह एक फ्लोर लीडर का प्रभाव था। भाई थंडरबोल्ट, सुधीर कपूर को यहां कोई बड़ी समस्या नहीं लगती है। जैक्सन ने डॉर्म 200 की एक तस्वीर ली और उसे थंडरबोल्ट को भेज दिया। थंडरबोल्ट ने उत्तर दिया, ओह, फिर वापस आ जाओ। जैक्सन हैरान था। बस ऐसे ही छोड़ दो, इतनी बस? उसे लगा कि उसका मूल्य पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया था, लेकिन उसके पैर नहीं रुके क्योंकि वह तुरंत नीचे भाग गया। इस लानत के खेल में केवल डॉर्म ही सुरक्षित थे। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था। पहली मंजिल, छात्रावास 2। थंडरबोल्ट की अभिव्यक्ति गंभीर थी। भाई थंडर, क्या हमें ऊपर जाकर उस लड़के की देखभाल करनी चाहिए? एक छोटी सी लड़की ने शातिर तरीके से पूछा। अगर सुधीर कपूर का डॉर्म जर्जर होता तो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि जो लोग पहले दौर में पहले से ही दुखी थे, उनका अंत आमतौर पर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि सुधीर कपूर की सारी सुविधाएं पूरी तरह से बरकरार थीं। यह एक पूरी तरह से अलग अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। यह उचित नहीं है। खेल के इस दौर को सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि आपको लगता है कि यहां कोई विशेषज्ञ नहीं है। चश्मा पहने एक अन्य लड़के ने सतर्क अभिव्यक्ति के साथ बोलते हुए अपना सिर हिलाया। साधारण छात्रावास की इमारतों में 200 पद नहीं होंगे। इस खेल की कठिनाई निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। अब आंतरिक संघर्ष का समय नहीं है। थंडरबोल्ट के छात्रावास में 5 लोगों में से इस लड़की के अलावा अन्य सभी 3 चक्र खिलाड़ी थे जिनके व्यक्तित्व काफी सतर्क थे। यह सुनकर उन्होंने सहमति व्यक्त की।
हमने जिन अनुभवी खिलाड़ियों को देखा है वे सभी बड़े होने के साथ अधिक सतर्क हो जाते हैं। वर्तमान स्थिति अच्छी दिखने के साथ हमें परेशानी की तलाश में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा अगर सुधीर कपूर की मौत के कारण 10वीं मंजिल ढह जाए और इससे अन्य मंजिलें प्रभावित हों? यह एक बड़ी समस्या होगी। उन तीनों को यह कहते हुए सुनकर थंडरबोल्ट ने एक गहरी सांस ली और भावहीन होकर कहा, मुझे पता है। यहां तक कि अगर हम वास्तव में कार्रवाई करते हैं तो यह अब नहीं होगा। वे पहली मंजिल पर थे। सुधीर कपूर को मारने के लिए 10वीं मंजिल पर जाना, साथ ही यह पता लगाना कि उसके दरवाजे को कैसे तोड़ा जाए, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। अगर रास्ते में कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उनका पूरा समूह आसानी से मिटा दिया जा सकता है। एक बुद्धिमान निर्णय। चश्मे वाला लड़का मुस्कुराया। जब लोगों को मारने, दरवाजे तोड़ने और डकैती के बारे में बात करने की बात आई तो उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह अनुचित नहीं लगा। वे सिर्फ पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण कर रहे थे। यह डॉर्म सर्वाइवल गेम था। यहां किसी ने भी नैतिकता के बारे में बात नहीं की, किसी ने धार्मिकता के बारे में बात नहीं की, सब कुछ उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता था। यह एक ऐसा पहलू था जो चश्मे वाले लड़के को इस खेल के बारे में पसंद आया। छात्रावास 200। सुधीर कपूर और तीनों महिलाएं खेल के अगले दौर के शुरू होने का इंतजार कर रही थीं। यामिनी, यह सीखो। सुधीर कपूर ने अचानक बेसिक स्वॉट टेक्निक स्किल स्क्रॉल निकाला। हालांकि उसने सोचा था कि हाथ में 1000 से अधिक दुःस्वप्न सिक्के होने के कारण यह संभावना नहीं थी कि उसका दरवाजा खेल की शुरुआत में टूट जाएगा, फिर भी अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ कोई गारंटी नहीं थी। अगर यामिनी ने बेसिक स्वॉट तकनीक सीख ली तो भी वह कुछ हद तक उपयोगी हो सकती है। यह धन्यवाद। यामिनी एक पल के लिए झिझकी, फिर स्वीकृति में सिर हिलाया, असामान्य रूप से मना नहीं किया। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन ने भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार हर कोई अब तक एक दूसरे से काफी परिचित था। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यह वैसे भी आपके लिए था। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। उसे तलवार की तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तलवारबाजी सीखना आग्नेयास्त्रों के साथ मारक क्षमता को ढेर करने जितना अच्छा नहीं था। यामिनी ने एक हल्की सांस ली, कौशल स्क्रॉल को स्वीकार किया और गंभीरता से कहा, सुधीर कपूर, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा भविष्य का मूल्य निश्चित रूप से इस कौशल स्क्रॉल से अधिक होगा। कौशल स्क्रॉल को इतनी स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में यह उसका आत्मविश्वास था। यह सुनकर सुधीर कपूर ने यामिनी के माथे पर हाथ फेरा। श्रेया और लिटिल सनाया के साथ साथ तुम्हारा मूल्य अथाह है। इस तरह की बातें दोबारा मत कहो। यामिनी का मूल्य लंबे समय से एक कौशल स्क्रॉल से अधिक हो गया था, वह बस यह नहीं जानती थी। ठीक है। यामिनी ने सिर हिलाया, गहराई से अंदर चली गई। वह मुड़ी, अपने चिकने हाथ से अपनी आंख के कोने को पोंछा और फिर तुरंत कौशल स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। बहन यामिनी, आपको कैसा लग रहा है? सनाया कुरैशी ने चमकती आंखों से पूछा। यामिनी ने एक तलवार को फलना दिया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैंने अपने दिमाग में कुछ तलवार तकनीक यादें और युद्ध का अनुभव प्राप्त किया है। यह बहुत अच्छा है। श्रेया कल्शन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधीर कपूर ने यामिनी की ओर देखा और महसूस किया कि वह तलवार पकड़े हुए और भी अधिक आकर्षक लग रही थी, जैसे एक सफेद पोशाक में अमर एक अलौकिक महिला तलवार। दुर्भाग्य से जब उसने उसकी जानकारी की जांच की तो उसने पाया कि उसका आराम स्तर नहीं बढ़ा था। उन तीनों ने यामिनी को तलवार के साथ अभ्यास करते हुए देखा और समय जल्दी से बीत गया। छात्रावास प्रसारण, भयंकर भूत वापसी का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अवधि 1 घंटा। कृपया कई राक्षसों को मारें और पॉइंट्स लीडर बोर्ड पर अपनी रैंकिंग बनाए रखें। वे चारों तैयार खड़े थे, उनकी आंखें निगरानी स्क्रीन पर टिकी थीं, साथ ही चैट रूम को यह देखने के लिए भी खींच रही थी कि क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी है। अचानक एक सफेद धुंध सीढ़ी से गलियारे में चली गई। सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ा दी। इससे पहले कि वह इसके बारे में बहुत कुछ सोच पाता, सफेद धुंध के भीतर से एक डिंग 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 बजने की आवाज आई। इस बजने वाली आवाज ने उसे बेचैनी की भावना दी, जैसे कि वह कुछ इंफ्रासाउंड सुन रहा था जिसे मानव शरीर अनुकूलित नहीं कर सकता था।
बहुत कष्टप्रद, श्रेया कल्शन ने अपने कान ढक लिए। सुधीर कपूर ने मुड़कर कहा, जाओ अपने कानों को बंद करने के लिए कुछ ढूंढो।